प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद चुनाव प्रचार तेजी से शुरू हो गया है। राजनीतिक दलों के नेताओं के कार्यक्रम और जनसभाएं शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में सोहना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तावड़ू सोहना मार्ग पर नारी न्याय आंदोलन के तहत एक छोटी जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची। इस दौरान अलका लांबा भारतीय जनता पार्टी पर बरसी। उन्होंने कहा कि देश में जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। सिर्फ किसी मामले में आरोपी होने पर ही उनके घरों पर गैर संवैधानिक और गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर चलाकर उन्हें डराया जा रहा है, लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अल्पसंख्यकों के काम धंधे बंद किए जा रहे हैं। देश में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संविधान बचाने के लिए जुटे हैं। संविधान में हिंदू और मुसलमान को बराबर का दर्जा दिया गया है, जिसे बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी एकजुट हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसे बर्बाद करने पर तुली है। भाइयों को 10 साल में समझ नहीं आ रहा कि बेटियां सुरक्षित कैसे होंगी। हम आपको बताते हैं, हम अपने राज्य में जहाँ सरकार है वहाँ क्या कर रहे, वही काम हम हरियाणा में करेंगे। क्या होगा, हर जिले में महिला थाना खोला जाएगा, हर जिले में महिला थाना खोला जाएगा। और उन महिला थानों को पुलिस नहीं, हमारी महिला पुलिस की भर्ती होगी। और महिला थानों में सुनवाई के लिए महिला पुलिस की भर्ती की जाएगी। हमारी बेटियां बैठे, हर थाने में महिला वकील बिठाई जाएगी, ताकि हमारी किसी भी बहन को किसी भी तरीके की कानूनी सलाह चाहिए, कानूनी मदद चाहिए, वकील चाहिए, वो वकील मुहैया कराना, न्याय दिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। आ जाइएगा उन महिला थानों में, महिला पुलिस, महिला वकील आपकी सुनवाई के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए बैठी होगी। वहां होंगी कैसे नहीं हमारी बेटियां सुरक्षित, पूछना चाहते हैं। हरियाणा में अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आज भी एक जवान सरहद पर शहीद हुआ है। माओ ने कोख से बच्चे पैदा किए, बेटे दिए माँ भारती के लिए। हर रोज जवान सरहद पे शहीद हो रहा है। इन्होंने भाजपाइयों ने क्या किया, आजादी से लेकर आज तक इन भाजपाइयों का इस देश की आजादी और आजादी के 78 साल में उसकी हिफाजत के लिए इनका कोई योगदान नहीं रहा। ना आजादी में, और आज अगर देश आजाद है तो आग लगाते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और उस आग में घी डालने का काम करते तमाशा देखते। इन्होंने हमारी भारतीय सेना को कमजोर करने का काम किया। मैं आपसे माता बहनों से पूछती हूँ, जिन्होंने अपने कोख से बच्चे पैदा किए, क्या ये जायज था, क्या ये सही था कि भाजपा की सरकार ने सेना की पक्की भर्ती खत्म कर दी? सेना में ठेके पर भर्ती करो है, 4 साल के लिए ठेके की भर्ती मंजूर है आपको? मंजूर है? मंजूर है तो करिए इन्हें बाहर। हरियाणा से, देश से सेना की पक्की भर्ती हम बहाल करेंगे। सेना में ठेके की 4 साल की ये नौकरी हम रद्द करेंगे। हम देंगे हर जवान को, हर शहीद को शहीदी का दर्जा। हम देंगे हर शहीद को उसके सम्मान में जो कफ्न तिरंगे में तिरंगा मिलता है, उसे भाजपाइयों ने छीनने का काम किया। भाजपाइयों ने जवान शहीद के माँ बाप से उसके हक अधिकार छीनने का काम किया। आज हरियाणा की धरती वीर सपूतों की धरती है, खिलाड़ियों की तो किसानों की भी धरती है। हमारा अन्नदाता यहाँ पर खून पसीना अपना एक किया। अभी कहते थे किसान खेतों में पसीना बहाता है, पर हमने दिल्ली की दहलीज में उसी किसान को खून बहाते हुए देखा है। लाए नहीं ये कृषि कानून, काले कानून, अपने पूंजीपति मित्र अडानी का घर भरने के लिए लाए थे। 700 किसान शहीद हो गए। क्या कह रहा है हमारा किसान? यही तो मुद्दे हैं इन चुनावों में। भाजपा कहती है मुद्दों पर बात मत करो, हिंदू और मुस्लिम कर दो, जाति धर्मों में बांट दो। आएंगे प्रधानमंत्री मोदी की हवाई दौरे करेंगे और हवाओं में जहर घोल कर जाएंगे, ताकि मुद्दों पर, महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार, बहन का राशन कार्ड नहीं है, उसे राशन नहीं मिलता है, उसका आधार कार्ड नहीं है, उसका नाम नहीं जुड़ रहा राशन कार्ड, उसे सुविधाएं नहीं मिल रही, उसको पेंशन नहीं मिलती,
सरकारी वजीफे नहीं मिलते हैं, लेकिन मोदी भाजपा के लिए ये मुद्दे नहीं। तो किसानों को का उचित दाम मांग रहे थे, गलत काम कर रहे थे हमारे अन्नदाता किसान, फसल का उचित दाम ही तो मांग रहे थे। क्या हमारे अन्नदाता किसान को फसल का उचित दाम मिलना चाहिए या नहीं, मिलना चाहिए कि नहीं? तो हम आपको वायदा करते हैं 4 अक्टूबर को, अगर आपने 1 अक्टूबर को कांग्रेस को वोट दिया तो 4 अक्टूबर को हरियाणा के किसानों के ऊपर चुनाव में दोबारा टिकट देके लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे। हमने भी कह दिया, दीजिए टिकट अपने इस बेटियों के दोषी को टिकट, हम भी देखते कैसे जीतेगा। उसी की लोकसभा में हम तंबू गाड़ कर बैठ गए। मोदी जी भाजपा डरी हमारी बहनों से और ब्रजभूषण शरण बेटी के दोषी की टिकट काटनी पड़ी। ये हमारी जीत थी, ये हमारी जीत थी कि ब्रजभूषण शरण की टिकट भाजपा को दबाव में काटनी पड़ती है। आज इस समय 2:30-3 बजे आपके बीच में है, कल इसी समय 2:30-3 बजे शिमला के हिमाचल में है। क्यों जाना पड़ रहा है वहां पर? भाजपा का विधायक है वहां पर भी, नाम है हंसराज। बेटी के गिरेबान में हाथ डालने की हिम्मत की है उसने, गंदे गंदे संदेश मोबाइल पर और गंदी फोटोएं भेजी है। FIR कर दी मेरी सरकार ने, हिमाचल की सरकार ने, लेकिन अब मैं जा रही हूं कि उसको गिरफ्तार करो और जेल भेजो, क्योंकि हमारी सरकार है, करके हम दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, हम बैठे रहेंगे। जहां जहां बेटियों के ऊपर आज आएगी, हम वहां भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस और मेरी टीम उन बेटियों के साथ, उन पीड़िताओं को न्याय दिलाने के साथ, उन्हें न्याय का हक मिलने तक उनके साथ खड़ी रहेगी। मुझे मालूम है हमारे भाई खड़े हैं, हमारी बहन खड़ी है, बोला सम्मेलन करेंगे, उसमें महिला और पुरुष दोनों आ सकते हैं। मैंने इनसे निवेदन किया, हर सभा में पुरुष ही दिखते हैं, हमारी बहनों से बात और मुलाकात नहीं हो पाती है। मैं खास अपनी बहनों को मिलना चाहती हूँ, ताकि महिलाओं का सम्मेलन होगा तो महिलाएं आ पाएंगी, बैठ पाएंगी और बेझिझक अपनी बात को कह पाएंगी। इसलिए माहौल दिया गया कि सिर्फ हम लोगों ने महिलाओं का ये नारी न्याय के तहत सम्मेलन बुलाया। स्वाभाविक है हमारे भाई पूरी ताकत के साथ इस मंच पे खड़े। जैसे ही चुनावों का ऐलान होगा, जिसे भी पार्टी यहाँ से टिकट देगी, पूरी ताकत देने के लिए, हर समुदाय को जोड़ने के लिए यहाँ पर दोबारा लौटूं। हमारे भाई भी चाहते हैं, बहुत से पुरुष आना चाहते थे हमारे भाई, लेकिन नहीं आ पाए क्योंकि खास आधी आबादी के लिए रखा है। मुझे मालूम है मेरी महिला बहनों, 28 राज्य हैं हमारे देश, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक 28 राज्य, हर राज्य का दौरा करके आपके बीच में आई हूं। पूरे देश की महिलाओं की एक ही मांग है कि महंगाई, बेरोजगारी और घरेलू हिंसा बढ़ रही है। कारण जाना, बहनों से बात की और बहनों ने कहा ये जो महंगाई है, ये जो बेरोजगारी है, ये पुरुषों से ज्यादा मुझे चुभ रही है, मुझे परेशान कर रही है। मैंने अपनी बहनों से पूछा, अरे महंगाई जो तुम्हारे लिए है वो भाइयों के लिए भी है, जो बेरोजगारी तुम्हें परेशान कर रही है वो उन्हें भी कर रही है, तो तुम्हारे लिए ज्यादा कैसे हुई? सुनिएगा, बहनों ने कहा आदमी और बेटों के पास काम नहीं है, कमाई नहीं है, आदमी के पास कर्ज लेना पड़ रहा है, उधारी लेनी पड़ रही है, कर्ज उधारी चुकाए नहीं चुकाई जा रही। आदमी को गुस्सा आता है और वो गुस्सा किसी और पर नहीं, घर पर, मुझ पर, औरत पर उतरता है। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? तो महंगाई और बेरोजगारी हमें ज्यादा परेशान करती है। आदमी मजबूर हो रहा है, गुस्से में है, काम नहीं, कमाई नहीं, कर्ज लेना, उधारी लेनी, उधारी चुकाई नहीं जा रही। आदमी को गुस्सा आता है और गुस्सा घर में औरत और बच्चों पर उतरता है। आज हम आपको कह रहे हैं रोजगार, आज तक बेटों की बात थी, बेटियां पढ़ लिख गई है ना, हाँ, उनका अधिकार नहीं है इन नौकरियों पर।
उन्हें भी नौकरियां मिलनी चाहिए या नहीं? हिमाचल जा रही हूँ, कांग्रेस की सरकार है। वायदा था कि हर गरीब परिवार की हर महिला को उसके बैंक खाते में महीने की पहली तारीख में 1500 रुपए डालेंगे। और मेरी बहनों को हिमाचल की कांग्रेस सरकार 1500 रुपए उनके खातों में डालना शुरू कर दिया है। बहनों को मिलने अपनी सरकार का धन्यवाद शुक्रिया करने जा रही है। हरियाणा में क्या होगा? हरियाणा में भी 4 अक्टूबर को कांग्रेस की सरकार बनते ही हिमाचल की तर्ज पर कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारें महिलाओं को सीधा आर्थिक मदद हर महीने पहुंचा रही है। हम हरियाणा में भी वायदा करते हैं 2000 रुपए से कम नहीं देंगे, उससे ज्यादा ही देंगे। हर महीने की पहली तारीख को हर बहन के बैंक खाते में। ये सारी चीजें महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपने नेता को लिख कर दी है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी की मंशा बिल्कुल साफ है, संसद के अंदर आवाज उठा रहे हैं, बाबा साहब का अम्बेडकर का संविधान लेकर उसे बचाने निकले। इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर क्या क्या तमाशे भाजपाइयों ने नहीं की। श्री राहुल गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, और मैं आपका शुक्रिया करती हूँ। वो यात्रा आपकी धरती से भी गुजरी और आपने दिल खोलकर उस यात्रा का स्वागत किया और एक संदेश दिया, हिंदू मुस्लिम हम अलग अलग नहीं। भड़काने वाले भाषण दिए मोदी जी आपने, देश के प्रधानमंत्री भड़काने वाले भाषण, और मुंह तोड़ जवाब मिला आपको इन चुनावों में, 2024 के चुनावों में। मेरी हिंदू बहनों को डराया, हिंदू बहनों को कहा तुम्हारा मंगलसूत्र खतरे में है। क्या कहा? मंगलसूत्र खतरे में है। और उन्होंने कहा हमारा मंगलसूत्र खतरे में नहीं है, हमारे चूल्हे खतरे में है, हमारे बेरोजगार बच्चे खतरे में है, हमारी जवान बेटियां सुरक्षित नहीं है, वो खतरे में है। ये जवाब मिला उन्हें मुंह तोड़। आज भी मैं यहाँ देख रही हूँ हमारी कुछ हिंदू बहनें भी बैठी हैं, मुस्लिम बहनें भी साथ बैठी हैं। कोई खतरा है किसी को? मैं पूछना चाहती हूँ मेरी हिंदू बहनें, मुस्लिम बहनों से कोई खतरा है? खतरा है तो केंद्र में बैठी इस तानाशाह मोदी सरकार को हमसे खतरा है, क्योंकि अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 400 मांग रहे थे, पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला आपको। बिहार की और आंध्र प्रदेश की बैसाखियों पे चल रही है ये सरकार, और 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का परिणाम आएगा, हरियाणा का परिणाम आएगा, और उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र और झारखंड, चारों राज्य कांग्रेस और इंडिया अलायंस जीतने जा रही है। और जैसे ही हम 4 राज्य जीतेंगे, भाजपा की दिल्ली की सरकार गिरने वाली है, गिरने वाली है। अति हो चुकी है आपकी तानाशाहियों की, जातियों की। महिलाएं सुरक्षा मांग रही है। हमारी हरियाणा की बेटी नाम है विनेश फोगाट, रजिया बानो की तरह खेलों में नाम रोशन किया हमारी बेटियों ने। नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। माँ बाप कहते हैं बेटियां तो पढ़ा लिखा रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर लॉयर खिलाड़ी बना रहे हैं, पर मोदी जी आपसे हमारी बेटियां बचाई नहीं जा रही हैं। पढ़ा तो रहे हैं पर आपके नेताओं से बचा नहीं पा रहे हैं। कौन है ब्रजभूषण शरण? आपका सांसद है ना? गिरेबान में हाथ डालने की कोशिश की ना आपके सांसद ने हमारी खिलाड़ी बेटी साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के। किसका साथ खड़े रहे? भाजपाई। ब्रजभूषण शरण बेटियों के गिरेबान में हाथ डालने वाला, FIR नहीं होने दी उन्होंने। दिल्ली की पुलिस छुप गई अमित शाह जी और भाजपा नेताओं के सामने, बेटियों की FIR नहीं हुई। हम गए सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर आते हैं, तब भाजपा के सांसद के खिलाफ FIR होती। नारनौल में थी, वहां पर भी आप बहनों को सभा किया, वहां से निकली और यहाँ की तस्वीर का मुझे भेजिए। तस्वीर भेजी तो पता लगा, मुझे यहाँ 3 बजे का समय दिया और आप 1 बजे से आकर बैठी हुई है। 1 बजे से तस्वीरें देख रही हूँ। अभी मैंने रजिया बानो बहन से भी कहा जगह कम पड़ गई है, अगली बार बहनों के लिए और अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बहनें घरों से निकलती नहीं है। लेकिन जब मजबूर किया जाएगा मेरी बहनों को
तो वो निकलेंगी भी, आवाज भी उठाएंगी, अपने हक अधिकार छीन कर घर लेकर भी जाएंगी। क्या हो रहा है देश में? लोकतंत्र नहीं बचा है। लोक मतलब कि लोगों की आवाज नहीं बची है। क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? भाजपा की डबल इंजन की सरकार में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, घरों को तोड़ा जा रहा है, उनके काम धंधे बर्बाद किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार है, सिर्फ यही दोष है उनका। अल्पसंख्यक भाई बहन है हमारे, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। आज श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी भी हो, पूरे देश में हमारे अल्पसंख्यकों के जो हक और अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में दिए हैं, उन्हें बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। आज नहीं आने देंगे हम आपके हक और अधिकारों को। मैं हिंदू हूँ, मैं बहुसंख्यक हूँ, लेकिन बाबा साहब का संविधान बचाने निकली हूँ, क्योंकि उस बाबा साहब के संविधान में जो हक हिंदुओं को दिए हैं, वो संविधान में हक मेरे मुसलमान भाई बहनों को भी बराबरी के दिए हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक है। हम सिर्फ संविधान बचा रहे हैं कि इसमें दलित, इसमें आदिवासी, अति पिछड़ा, हमारे अल्पसंख्यक, हमारी जो बहनें यहाँ बैठी हैं, इनके अधिकारों को बचा सके, इनकी आवाज को जिंदा रख सके। हरियाणा के अंदर चुनावों का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर को पूरा हरियाणा 90 सीटों पर वोट डालेगा। आपकी इस नूह विधानसभा जहां पर मैं आई हूं, 1 अक्टूबर को यहाँ पर भी वोट पड़ेगा और 4 अक्टूबर को सभा पर पूरे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभाओं में यहाँ पर भी वोट पड़ेगा। 4 अक्टूबर को परिणाम आएंगे। ये भाजपा की डबल इंजन की तानाशाह सरकार को आज उखाड़ फेंकने के लिए हम सब एकजुट हो चुके हैं। क्या कह रहे थे? 400 सीटें पार। हाँ, तीसरी बार मोदी की सरकार क्या किया? हवा निकाल दी या नहीं निकाल दी? 10 सीटें थी लोकसभा की, हरियाणा में कितनी? 10। 10 की 10 किसके पास थी? भाजपा के पास थी। इस बार हमने 10 में से सीधा 5 छीन ली है। लोगों ने 10 में से 5 सीटों पर हरियाणा में इस बार कांग्रेस को जिताया है। और इस बार विधानसभा का चुनाव है। इस आधी आबादी का वोट उतना ही बराबर और भारी है जितना पुरुषों का वोट है। पुरुष किसी दबाव में हो सकता है, राजनीतिक दबाव, किसी दबाव में आ जाए, पर महिला किसी के दबाव में अपना वोट हरगिज नहीं देगी। क्या मुद्दे हैं मेरी बहनों के? मुद्दा है महंगाई, हाँ या नहीं? है महंगाई मुद्दा या नहीं? घरेलू सिलेंडर कितने का खरीद रही हैं? मोदी की गारंटी 450 का मिलना था ना, क्या घरेलू सिलेंडर 450 का मिल रहा है? क्या कीमत है? क्या कीमत है? 800 रुपया। हाँ, हम आपको विश्वास दिलाते, लगा हुआ राजस्थान है, कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार 500 रुपए का सिलेंडर दे रही थी, आप 800 ले रहे हो। 4 अक्टूबर को कांग्रेस की सरकार बना दीजिए, हम आपको सिलेंडर देंगे 500 रुपए। दैनिक सवेरा के लिए नूह से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।